Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, ठीक है, वो क्या सोच रहे हैं एंड डेफिनेटली उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या रहेगा। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हो सब लोग? ओके, सो कहीं ना कहीं पे मुझे आपको ये भी बताना है कि दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, ठीक है, एज वेल एज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन। तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ना करे, तो जो करा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल, ठीक है। तो लेट्स फाइंड आउट, ये कोई भी हर एक सिचुएशन में आप देख सकते हो, चाहे आप सिंगल हो, अभी इस वक्त सेपरेटेड हो अपने पार्टनर से, ठीक है, किसी समवन स्पेशल के लिए आप देख रहे थे, ठीक है, वो एक्स भी हो सकता है, ब्लॉक सिचुएशन भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, तो कोई भी सिचुएशन के लिए ये वैलिड होगा, ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड आउट। पहले तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि आपकी एनर्जीज़ क्या है, ठीक है, उसके बाद इस डेक से हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज़। सो हम देख लेते हैं गाइस कि आपके सिचुएशंस किस तरह रहे हैं एंड डेफिनेटली आपका क्या मनोभाव है, क्या आपके फीलिंग्स हैं इनके लिए। फर्स्ट कार्ड इज अ कॉम्प्रोमाइज, 10 of Wands, the Lovers, Sorrow, 3 of Cups। पहले मैं थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 of Wands, उसके नीचे है बर्डन, ओके। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है द जेमिनाई। मिथुन राशि यहाँ पे है एक्वेरियस, जेमिनाई, लीब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि यहाँ पे है 3 of कप्स, कैंसर, पैशिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है 3 of Wands, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, 6 of Swords। ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ये कुछ नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, मे बी आपके डेट ऑफ बर्थ या इनके डेट ऑफ बर्थ, यह हो सकता है अक्टूबर महीना, स्पेशली जून का महीना और मार्च का महीना। 369 यहाँ पे आ गया है, सो जून, सितंबर, मार्च एज वेल एज दिसंबर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। 666 आप काफ़ी ज़्यादा देख सकते हो, या जून का महीना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। नाउ बेसिकली जो मुझे आपको ये बताना है, आपकी सिचुएशन में बता रही हूँ, इस इंसान के साथ, ठीक है, मुलाकात होने के बाद या कहीं ना कहीं पे जब से आपके साथ इनका कांटेक्ट हुआ है, आपने शायद बहुत कुछ अपने ज़िंदगी में फेस किया है, ठीक है। मैं आपको बोल सकती हूँ, जिस तरह से होता है ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तो यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जितना आपने, चाहे इनके साथ अभी भी आपके सिचुएशंस चल रहे हो, मतलब आप इनके साथ कांटेक्ट में हो या नहीं हो, वो मैटर नहीं कर रहा है। मैटर इस बात का है कि जब से इस इंसान आपके ज़िंदगी में आए हैं, तब से आप बेनिफिट से ज़्यादा, ठीक है, आप लूज़ करते गए हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे हो वो मनोभाव हो, चाहे वो आपके स्ट्रेंथ हो, ठीक है, कहीं ना कहीं पे आप अपने आप को खोते गए हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं पे ये चीज़ आपको और भी रात में स्पेशली बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है। इस इंसान को मिलने के बाद नो डाउट आप मानते हो कि दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, इवन आप मैरिड भी हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, बट सुकून एक तरफ होता है और पेन्स मतलब दर्द, ठीक है, जो सहन नहीं कर सकते हैं। जो अगर मैं कंपैरिजन करूं, कुछ दिनों के बाद इस इंसान को मिलने के बाद आपने काफ़ी कुछ सहा है,
ठीक है, इस इंसान के इंस्ट्रक्शंस को आपने फॉलो किया है, वो जो जो बोलते गए हैं आप उसको सुनते गए हो, है ना? है, ये चीज़ ज़रूर है। बट इस रिलेशनशिप में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत तजुर्बा हुआ है आपका। कुछ लोग बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं रिलेशनशिप में। इवन आपको लग रहा है इट्स बेटर टू गिव अप। कुछ पल का आराम है, फिर दुख और दर्द है। आपने चाहा था ये सिचुएशन, ठीक है, ये सिचुएशन आपने चाहा था, अभी भी आप चाहते हो, नो डाउट आप अभी भी चाहते हो इस इंसान के साथ, ठीक है, एक सुकून वाली ज़िंदगी, ये तो आपका हक है ना, ऑफ कोर्स। बट आप देखो व्हाट यू हैव मेड योर सेल्फ, ऑल द डार्क एनर्जीज आर हियर। यहाँ पे क्या है, डेफिनेटली यहाँ पे क्या है, आप पूरी तरह से बेरिया बन गए हैं, जिस तरह से बोला जाता है ना, पायल बेरिया बन गए हैं, ठीक है। और इस बंधन से ना आप आज़ाद हो पा रहे हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो और सफ़र कर रहे हो, स्पेशली हो सकता है आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरह का मेंटालिटी रखते हैं कि वो जो हुकूमत करेंगे वही चलेगा। और इससे क्या हो रहा है, बहुत मुझे लग रहा है कुछ लोगों को 3 से 6 महीना, साल भी हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप है, और काफ़ी ज़्यादा इनके वजह से आपका हेल्थ भी ख़राब हुआ है। पर कुछ पल में आप सोचते हो नहीं, अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं तो इट्स बेटर, देन वी कैन एंजॉय ऑल टुगेदर, ठीक है। बट जब से मैं देख रही हूँ, जब से आप इनको मिले हो तब से लेके अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ ही किया है, एडजस्टमेंट्स ही किए हैं, इनको मनाने की चक्कर में अपने आप को आपने खोया है। यू हैड लॉस्ट योर सेल्फ कम्प्लीटली इन लव। येस, यू गॉट लव, नो डाउट। आप इनके मोह में बहुत ज़्यादा अभी भी एडिक्टेड हो, ठीक है, और आप इनको अपने दिल से सोलमेट मानते हो, एंड यू वांट द, you can say that you want a life which can be enjoyed, ठीक है। बट what happens, what is happening, क्या हो रहा है, आप और दिन के दिन आप और आपका इस रिलेशनशिप में भी आपको कुछ पता चला भी है, क्योंकि यहाँ पे भी है अवेयरनेस, आपको कुछ विषय पे जागृत हुआ है, मे बी यू आर स्पिरिचुअली अवेकेंड राइट नाउ। आप इनके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हो, ऑफ कोर्स यू फील डू दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आपको लगता है ये पास्ट रिलेशनशिप ही है, वरना इतना कुछ सहने के बाद भी इस इंसान आपके दिमाग जहन से क्यों नहीं निकलते, वाई एंड वाई, देयर आर स्टिल लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर आर लॉट्स ऑफ डाउट्स, ठीक है। बट आपने अंदर से बहुत कुछ सीखा है कि किसी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कोई अपना नहीं है, ऐसा भी आपने सोच लिया है, कोई अपना नहीं है, इतना ज़्यादा मैंने प्यार कर लिया फिर भी मुझे रिटर्न यही मिल रहा है। अभी भी लेथर्जी है रिलेशनशिप में, अभी भी शायद आपके पर्सन आपको घुमा रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहा है, कॉन्क्रीट डिसीशंस, सॉलिड रिलेशनशिप, स्टेबिलिटी नहीं दे रहे हैं। मे बी वो किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में भी है, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको इग्नोर किया जा रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे सिचुएशंस इस तरह से है। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। गाइज, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, कभी भी देखोगे ये वैलिड रहेगा, ठीक है। सो अभी आप सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचिए जिनके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन, आर्कएंजल माइकल प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। के पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त, क्या सोच रहे हैं, इनके करंट फीलिंग्स क्या है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, ओके। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 4 ऑफ वैंड्स, दैट्स नाइस नाउ, ठीक है। इसमें भी एक चक्कर है, इसमें भी एक चक्कर है। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है, कुंभ, मिथुन, तुला राशि है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, अच्छा ये बात अच्छा है, 6 और 9 बार बार आ रहा है। देयर कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 10 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस, द डेविल, ओके।
बॉटम ऑफ द डेक इज द हाई प्रिस्टेस कार्ड एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स और द मून कार्ड। देखो, मैं अगर आपके पर्सन की सच्चाई और हकीकत बयां करूं, 69 यहाँ पे आ रहा है। 69 इट्स अ कैंसर साइन एज वेल एज अ ट्विन फ्लेम सिंबल। ओके, आपके पर्सन हो सकता है स्ट्रांगली लिब्रा, स्ट्रांगली कैप्रिकॉर्न, मकर राशि और तुला राशि यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। एरीज, लियो, सजिटेरियस सारे साइंस आ चुके हैं और पाइशियस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। पाइशियस, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी सारे साइंस तो है। ओके, यहाँ पे देखो 2 है एंड डेफिनेटली यहाँ पे है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके जो पर्सन है इस तरह से ऐसे सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे ये जो रिलेशनशिप है शायद ख़त्म हो गया है। आपके पर्सन को लग रहा है, करंट फीलिंग्स राइट नाउ, दे आर थिंकिंग दैट इट्स अ एंड ऑफ अ चैप्टर और ये कभी भी सही नहीं हो सकता। और ये जानने की ये कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे ये खुद को महसूस कर रहे, कहीं ना कहीं पे शायद इनको ज्ञान भी मिल रहा है कि ये रिश्ता कहीं अच्छा हो सकता है या नहीं। लेकिन इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये आपके साथ, ठीक है, रिलेशनशिप रखे तो कहीं ना कहीं पे फिर से प्रॉब्लम्स शुरुआत ना हो जाए, क्योंकि इनको लग रहा है आप दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े होते थे, अभी भी शायद बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इंसान पॉजिटिव है, अभी भी इनके जहन से आप नहीं गए हो। मे बी दे हैड बिन ट्रैप्ड बाय दिस डेविल कनेक्शन, ठीक है, डेविलिश कनेक्शन से ये ट्रैप्ड है, जाल में फंस चुके हैं किसी ऐसे लेडी का, किसी ऐसे मैन का, whoever be it is, devil man, woman, whatever, ठीक है, जेंडर डज नॉट मैटर, कहीं ना कहीं पे ये फंस गए हैं। और जो भी इनको फंसाया है, ठीक है, कहीं ना कहीं पे इनसे सिर्फ सेक्सुअल और मटेरियल ये चीज़ें ही उनसे लेने हैं। थर्ड पार्टी अगर कोई है तो अदर मटेरियल थॉट्स, कैन यू सी यहाँ पे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे देखो पेंटिकल्स का सिंबल है, राइट। अदर उनसे पैसा लेना चाहते हैं, ठीक से, या ब्लैकमेलिंग करके पैसा ले रहे हैं, या कहीं ना कहीं पे बोल रहे हैं कि मेरे साथ ही आपको रिश्ता रखना पड़ेगा वरना मैं सब कुछ लीक कर दूंगा, सब कुछ लीक कर दूंगी। या इनके परिवार वाले हैं, या ये आपसे कुछ छुपाए थे कि ऑलरेडी ये मैरिड है, मे भी छुपाए थे, बाद में शायद आपको कन्फेस भी किए होंगे। या कहीं ना कहीं पे इनके एक्स वाइफ और इनके बेटे भी हो सकते हैं जो उनके आप दोनों के रिश्ते की मतलब बीचों बीच आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये रात को बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, इस तरह का सोच, किस तरह का सोच कि कैसे, मे बी आई डू फील दैट यू हैड मेड दिस पर्सन इन एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये आपके चाइल्डहुड फ्रेंड रहे होंगे, या कहीं ना कहीं पे फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों का मुलाकात हुआ होगा। किस तरह से फर्स्ट डे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिले थे, बहुत अच्छा माहौल था उस वक्त, ठीक है, ये सारी चीज़ इनको याद आ रहा है। एंड 6 ऑफ कप्स इज ऑल्सो द कार्ड फॉर सोलमेट। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है अगर इनके साथ आपका शादी भी हुआ, उनको वो दिन याद आ रहे हैं, ठीक है, जिस दिन आपके साथ उनका रोका हुआ था, निकाह हुआ था, जो भी हुआ था, आपके फ्रेंड्स इनको थोड़ा सा खींच रहे थे, ठीक है, इस तरह से कि मजाक कर रहे थे, मजाक चल रहा था, उस तरह का माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सहेली है, ठीक है, उनके भी फ्रेंड्स है, आप लोग बहुत इंटरेक्शन कर रहे हो, तो सब कुछ इनको याद तो है, एवरीथिंग दिस पर्सन रिमेंबर्स, बट ये क्या डिसीजन ले, इनको क्या करना है, ये इनको भी पता है, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी। और दूसरा चीज़ है, इनके ऊपर भारी जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी है। 10 नंबर कैन बी वेरी फ्रिक्वेंट, हो सकता है 10th डेट पे आप लोग मिले थे, 10th, 28, 19th, या अक्टूबर महीना कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान बिल्कुल नहीं चाहते हैं, ये चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन इनको ये पता नहीं चल रहा है या डिसीजन लेने में ये नाकामयाब हो रहे हैं, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट देयर फैमिली, सोसाइटी, ठीक है, समाज के बारे में सोच रहे हैं, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, और इनका जो एक डेफिनेटली दे हैव द सेक्सुअल लस्ट ऑल्सो ऑन यू, आई ऑल्सो नो दैट। हाँ, ये डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब अट्रैक्शन फील करते हैं, दे डू फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, दैट्स 100% जेन्युइन, बट देर इज़ समथिंग नेगेटिव गोइंग ऑन हियर, ठीक है।
तो ये इंसान ऐसे सोच रहा है कि कितना मैं संभाल सकता हूँ, कितना मैं संभाल सकती हूँ, मैं इतना नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो ये इंडिसीशन है। इसलिए अभी क्या है ना, ये सब कुछ चीज़ कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपने शायद इनको रिक्वेस्ट भी किया था कि सबके सामने आप लेके आइए हमारे रिश्ते को, तो शायद इन्होंने ऐसा बताया भी था आपको, या अभी भी बताते हैं कि लेट इट बी प्राइवेट, एक ना एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, मैं बता दूंगा या बता दूंगी, या ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। दे आइदर डू नॉट रिस्पॉन्ड टू यू, इस मैटर पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, या ऐसे ही आपको बोल देते होंगे कि मुझे समय चाहिए क्योंकि मैं अभी तुरंत नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। दे सिंपली टेल यू। और आपको ये भी बताया गया होगा आपके पर्सन ने, अगर आपको इस रिश्ते से छुटकारा चाहिए तो आप कर सकते हो, यू कैन टेक योर ओन डिसीजन, क्योंकि ये आपको एक्चुअल रीज़न नहीं बता पा रहे हैं या बताना नहीं चाहते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको, क्योंकि ये इंसान मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ एक प्लेजेंट फ्यूचर सोचते हैं, लेकिन सोचने से क्या होता है ना, दे आर नॉट टेकिंग दैट एक्शन, बिकॉज यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द कार्ड है हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे है द मून का कार्ड, यहाँ पे है द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, ठीक है। कहीं ना कहीं पे देखो 3 ऑफ वैंड्स। ये ऐसे भी सोच रहे हैं ये आपको कितना दिन रोक पाएंगे, ये आपको ऑलरेडी वेटिंग एनर्जी में ऑलरेडी छोड़ चुके हैं, कितना दिन ये आपको रोक के रखेंगे, ठीक है। ये करना है इनको, आपके साथ रिश्ता को आगे बढ़ाना है, बट व्हाट दिस पर्सन विल डू, दे आर लिटरली थिंकिंग, ये भी किसी चीज़ के इंतज़ार कर रहे हैं, मे बी ऑफ देयर सॉलिड करियर, या कुछ चीज़ ख़त्म हो जाए इनके लाइफ से। मे बी आपके पर्सन डिवोर्स्ड है या आप डिवोर्स्ड हो, दोनों उस दौरान मिले थे जब दोनों का डिवोर्स या सेपरेशन हो रहा था, तो बहुत कुछ इनके दिमाग में चलता है एक रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने के लिए, अगर ऐसा केस है तो, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फिर भी हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन, व्हाट कैन बी द नेक्स्ट एक्शन ऑफ दिस पर्सन। Wow, 2 of cups, thanks God. Okay, this is the Queen of Wands. So ये मैं बता देती हूँ, ठीक है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, एंड हायरोफेंट 5, ठीक है। बता देते हैं, देयर इज़ अ ट्रू सोलमेट कनेक्शन बिटवीन बोथ ऑफ यू, ठीक है। देखो, अगर हम आपको बताएं कि तुरंत अगर एक्शन लेना है, ये तुरंत एक्शन नहीं लेंगे, ये सोच समझ के, ये आपके लिए सीरियस है, मैं इतना बता सकती हूँ। दे आर डेडिकेटेड, ओके, एंड दे वांट टू बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स यू, दे वांट टू बी सीरियस इन दिस कनेक्शन, बट कुछ चीज़ें हैं और ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पे आपके साथ उन्होंने जो भी किया दैट वाज नॉट प्लेजेंट, ठीक है। जो उन्होंने आपके साथ किया है, देखो यहाँ पे पिजन उड़ रहा है, मतलब उन्होंने आपके साथ जो भी किया है, आज़ादी आपसे छीन लिया था, कहीं ना कहीं पे आपके साथ प्रॉब्लम्स किए थे, वो सही नहीं था, ये भी सोचते हैं। लेकिन इनके जो एक्शंस है, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे कि आफ्टर, मतलब उनके ज़िंदगी में ऐसा कुछ बहुत बड़ा घटना, ठीक है, हुआ था जिसका ट्रॉमा अभी भी वो सफ़र कर रहे हैं। एंड बिफोर कमिंग इनटू एक्शन, मतलब कुछ एक्शंस लेने से पहले ये इंसान, ठीक है, इधर तो किसी को कंसल्ट करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, और डेफिनेटली ये आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन इनको फिर भी याद आएगा वो चीज़ कि इनके साथ जो भी हुआ था, मे भी पास में कुछ हुआ था इनके साथ, कमिटमेंट इश्यूज़ जो भी था, जो भी इनके साथ अभी भी चल रहा है, मे भी उन्होंने जो आपको कमिटमेंट नहीं दिया था, अभी भी नहीं दे रहे थे, इसका यही रीज़न है कि उनके ज़िंदगी में खुद तो सही नहीं है कुछ भी, और दूसरा चीज़ है ये डिसीजन में तभी आ पाएंगे जब ये फुल्ली एवेकेंट होंगे। आपको मालूम चल रहा है ना, जब ये खुद और भी ज़्यादा रियलाइज़ करेंगे, ठीक है। तुरंत ये एक्शन नहीं लेने वाले हैं, बट देयर इज़ अ ट्रू सोलमेट, सो यू हैव टू वेट फॉर दिस कनेक्शन, अगर आप करना चाहते हो तो।
Now again, tarot is never a forceful process. It shows you the way. ये बातें हैं, आप इनके लिए सीरियस हो, ये आपके लिए सीरियस है, स्टिल देयर इज़ अ डिस्टेंस, कमिटमेंट का इश्यूज़ है, इनको भी तसल्ली जल्दी जल्दी नहीं होता है, ये फिर भी शक करते हैं कि आप शायद इनको ट्रस्ट नहीं करते हो या धोखा दे रहे हो, इनको खुद धोखा दे रहे हैं और खुद ऐसा कर रहे हैं। तो बहुत कुछ चीज़ इनको चल रहा है, ठीक है, इनके दिमाग पे इनर कन्फ्लिक्ट भी है, खुद के अंदर भी द्वंद्व होते हैं, ये भी है, ठीक है। सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस मुझे देना चाहिए, आपको क्या गाइडेंस आई नीड टू गिव यू। सो वेट माय क्यूट फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, सो व्हाट यू नीड टू डू, क्या आपको करने चाहिए भाई, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं क्या करने चाहिए इनको। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके इमेजिन कर रहे हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आप सोचने की कोशिश करें। फुल मून इन टॉरस, क्योंकि आप अभी ज़िद मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो रहे हो कि नहीं अभी चाहिए अभी चाहिए, नो यू हैव टू वेट, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, ओके, एंड अ विन विन आउटकम इज़ इन द फोरकास्ट लिब्रा। तो कहीं ना कहीं पे यूनिवर्स आपको जस्टिस देंगे, ठीक है, और यूनिवर्स आपको मानना पड़ेगा इस चीज़ से, चाहे जो भी फैसला हो इनका, येस हो नो हो वट एवर बी इट इज़, जो भी होगा दैट विल बी अ ब्लेसिंग फॉर यू, अ विन विन, उसमें आप ही जीतोगे, समझ में आ रहा है ना, आप ही जीतोगे। ऑल राइट, सो डिसीजन इज़ इन योर हैंड, आपको जो करना है आप कर सकते हो, मतलब आपके लाइफ में आप खुद डिसीजन मेकर हो, ठीक है। सो you want to wait, you wait, you don't want to wait, it is up to you. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot, and please do claim in the comment section by 666 or 999 or 3.